हेलो दोस्तों, मैं डीटेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटेस क्लासेस पर। और आज हम एक नए आयाम पर, एक नए पक्ष पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आज हम अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आप सभी को 5 मौलिक अधिकार तक करा चुका हूँ। आज देखेंगे हम अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सोच रहे होंगे कि मैं अनुच्छेद 30 तक करा चुका हूँ, डायरेक्ट मैं 32 पर जाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि 31 आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ। तो इसका कारण ये है कि अनुच्छेद 31 में मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ। अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में। अब जब संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 में, तो ये क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया गया है आपको? मूल अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 31 में आने वाला भी क्या होगा? आपका मूल अधिकार होगा, क्योंकि 35 तक क्या है? आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये संपत्ति का जो अधिकार था, ये मूल अधिकार था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों बताऊंगा मैं, क्यों इसको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन और 1978 में इसको क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको बना दिया कानूनी अधिकार। वर्तमान में क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और कानूनी अधिकार बना करके कहां डाल दिया इसको? अनुच्छेद 300 का में। वर्तमान में अगर आपको ये आप देखना चाहोगे तो कहां मिलेगा? 300 क में मिलेगा ये संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार से मतलब ये है कि आपकी संपत्ति को कोई भी पब्लिक नहीं छीन सकती, लेकिन कानून चाहे तो आपकी संपत्ति को ले सकता है। यानी सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को ले सकती है, ठीक है। अब क्या है, देखो, ये संपत्ति का जो अधिकार था, ये क्या था? पहले मूल अधिकार था। मूल अधिकार वो होता है जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना पब्लिक छीन सकती है, ना सरकार छीन सकती है। मूल अधिकार वो होते हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर छीनने की कोशिश भी की जाएगी, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन भी किया जाएगा, तो डायरेक्ट हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अभी मैं 31 पर ही बात करूँगा, 32 पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूँ आपको, आपके जो मैं अधिकार करा चुका हूँ, यानी कि 30 से पहले की जो भी आपके अधिकार मैं करा चुका हूँ, अगर उनका पालन किसी प्रकार से नहीं होता है, तो आप उनके विरुद्ध में कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 32 के माध्यम से। और अनुच्छेद 32 ये इस बात की गारंटी देता है कि आपको समानता का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है। छुआछूत वाला जो अधिकार है अनुच्छेद 15, वो मिला है कि भेदभाव का जो है, भेदभाव जन्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा अनुच्छेद 15 में। छुआछूत अनुच्छेद 17 में। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ये आपके अधिकार मिले हैं या नहीं मिले हैं? अगर आपको नहीं मिले तो आप डायरेक्ट इस बात की गारंटी देता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देता है। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देता है कि आप डायरेक्ट, देखो, अगर कोई भी आपके पास केस होता है तो पहले आप थाने में जाओगे, फिर जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो उसमें जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, तब जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका जो सामान्य केस होगा, आप तब जाके कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में जा पाओगे। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों से किसी ने छेड़छाड़ की है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट वहाँ आपकी सुनेगा। ये नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और केसों को देख रहा है तो आपको अरे आप रुकिए मैं पहले इस केस को देख लूँ, नहीं, सबको हटा देगा, पहले आपको बोलेगा आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आपको देखेगा पहले। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार था, ये मूल अधिकार था। अब मूल अधिकार से किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता भाई। मूल अधिकारों का हनन होगा तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो आप समझते ही हो। तो क्या है, ये खत्म क्यों किया गया, इसका भी रीजन है। देखो भारत के विकास में, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के विकास में देखो विकास भी करना है, रोड भी बनाने हैं, रेलवे लाइन भी बनानी है, मेट्रो भी बनाना है, एयरपोर्ट का जो वो होता है वो भी प्लेटफॉर्म भी बनाना है। तो सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे किसी के खेत में होकर रोड जा रहा है, ठीक है, वो आ गया, भाई हम रोड नहीं निकालने देंगे, हमारी ये दादा की ज़मीन है, हमारे दादा की निशानी है। तो क्या है, सरकार को जैसे खेत आ गया, उसमें से जैसे ज़मीन आ गई, किसी किसान का खेत आ गया, तो वो इस प्रकार फिर मोड़ा लेती थी रोड को सरकार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मोड़ा लेते हैं। फिर मान लो दूसरा और कोई आ गया, अरे ये हमारे दादा की है, हमारे दादा की आखिरी निशानी है, हम इसमें से नहीं लेके जाने। फिर सरकार, तो रोड ऐसे ऐसे ऐसे, सरकार बड़ी परेशान। सरकार को आजू बाजू होकर के अपना रोड तो निकालना पड़ा था। अब जैसे मान लो अब ये तो रोड हो गया, आप इसको घुमा भी सकते हो, ठीक है। आप रेलवे लाइन को कैसे घुमा सकते हो, रेलवे लाइन को भाई इस तरह से थोड़ी घुमा सकते हो, तो कैसे गाड़ी चलाओगे, बड़ी दिक्कतें आ रही थी। किसान जो जमींदार थे वो इस काम को जो है सो वो नहीं कर रहे थे, वो अपना मूल आधार को लिए हुए थे। तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत सारी जब दिक्कतें सरकार को आई तब ये ऐसा किया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में ये अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म किया गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको खत्म क्यों किया गया, क्योंकि सरकार को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब देखो कहाँ पटक दिया ले जाके, 300 का में। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 में ये था। देखो अनुच्छेद 32 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देता है, अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देता है कि आपके यदि मूल अधिकारों का हनन हुआ है या किसी भी प्रकार से आपके मूल अधिकारों का पालन नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो आप सीधे चले आइए मेरे पास। इस बात को कहता है अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहता है, क्योंकि क्या है, आप इसके माध्यम से क्या है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये मूल अधिकारों के हनन की बात करता है अनुच्छेद 32। जैसे समानता का अधिकार है, मिला है कि नहीं मिला है। छुआछूत का जो अधिकार है अनुच्छेद 17 में मिला है कि नहीं मिला है। और जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19 में मिली है कि नहीं मिली है। जाति धर्म के नाम पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में आपको वो अधिकार मिला है कि नहीं मिला है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, वो आपको मिला है कि नहीं मिला है। जैसे मान लीजिए गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। आपके किसी सगे संबंधी या आपके घर वालों को किसी भी केस में बता नहीं रही, पुलिस उठाकर ले गई है, ठीक है, तो पुलिस उठा कर के लेगी, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण है। आपको पहले तो कारण बताना पड़ेगा कि क्या कारण है, लेकिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास न्यायालय में पेश नहीं किया है, 2 दिन से धो ही रही है मान लो, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना था न्यायालय में, लेकिन दरोगा जी ने पेश नहीं किया है।
अब जब दरोगा जी ने पेश नहीं किया, आप कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट। जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओगे तो वहाँ सबसे पहले सब चीज़ दूर कर दी जाएगी, आपको सुना जाएगा। आइए बताइए क्या बात है, कि सर ऐसे ऐसे बात है और हमारे जो भी रिलेटेड हैं उनको ऐसे ऐसे थाने में बंद किए हुए हैं, और ना तो 24 घंटे के, ना तो वो देखा है कि किस क्या कारण है गिरफ्तारी का, और ना सर ये देखा है कि मतलब क्या कारण है, और ना ही मजिस्ट्रेट के पास सर पेश किया है। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया, कितना दिन हो गए सर? 3 दिन हो गए सर, आज मिला के 3 दिन। हटो सर, आओ एसपी को बुलाओ, एसपी को बुलाओ। तो एसपी ही दरोगा से बड़ा कौन इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट में बैठता है? एसपी। एसपी को बुलाओ। हाँ एसपी साहब, क्या दिक्कत है, क्या लफड़ा किए हो? कि सर जहन सर क्या लफड़ा किए हो ये बताइए। सर पता करा लेंगे सर, पता करा लेंगे सर। पता करा लेंगे मतलब पता क्या करा लेंगे? आपको पता ही नहीं है? आपके थाने में ये कांड हो गया, 2 दिन से व्यक्ति को रखा जा रहा है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है? सर जांच करा लेंगे सर। कह रहे ना सर, जांच करा लेंगे सर। सर जांच करा लेंगे सर। जांच कराइए और बताइए क्या है, क्या बात है, कैसे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया? सर दिखवा लेंगे सर दिखवा लेंगे। और जब वहाँ एसपी साहब को धोया जाएगा, और जैसे एसपी साहब को जब धोया जाएगा तो एसपी साहब बाहर निकलते ही फोन को मारना, अरे कौन तो भाई है, अरे तुम यार यहाँ गड़बड़ की और सुनना हमको पड़ रहा है? इतना मतलब बेहतरीन तरीका से डांटेंगे उसको, जो भी पुलिस कस्टडी वाले, दरोगा के नीचे हवलदार, ये इनको इतना मतलब बेहतरीन तरीका से डांटेंगे जब एसपी साहब, क्योंकि वहाँ कौन धोया गया है? एसपी साहब। लेकिन किसी भी जज का जब माइंड अल्ट्रा हाई होता है तो उनको पता है कि एसपी तो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। हटाओ इसको, मेन चीज कौन था एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट कौन था? दरोगा जी। आइए, जब अल्ट्रा हाई होता है तो वो एसपी को नहीं देखते हैं, क्योंकि एसपी तो भाई डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो हटो एसपी साहब, थाने में कौन था? दरोगा। आ जाइए। हाँ भाई, कौन सी, कैसे किया? सर वो क्या है, चलो लिख दिया सस्पेंड। अब 1 साल के लिए सस्पेंड लिख दिया, मान लीजिए चुपिंग उठे 1 साल के लिए सब सस्पेंड कर दिया, तो उसमें ना तो एसपी साहब मदद करेंगे उसकी, ना ही आईजी साहब मदद करेंगे उसकी, ना ही न्यायालय, छोटे न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, हाईकोर्ट, कोई भी मदद नहीं करेगा। क्योंकि जब दादाजी बोलते हैं तो पापा जी की भी नहीं चलती है। जैसे मान लो किसी भी अगर दरोगा को एसपी सस्पेंड कर दे तो आईजी साहब फोन करें, अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, सस्पेंशन रिवोक करा दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या है उसमें वो हो जाता है, आईजी का फ़ोन जाएगा एसपी साहब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मान लो 1 साल के लिए किए हैं तो 6 महीने में चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब दादाजी का फरमान जाएगा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा आईजी, डीआईजी, ना एसपी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं, दादाजी का फरमान है भाई, हटाओ, कोई नहीं। तो ये होता है आपके मूल अधिकारों का, जो है आपको मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात का क्या है गारंटी? अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 अब मैं जिस आयाम पर बात करने जा रहा हूँ, अनुच्छेद 32 क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की क्या है? जो भी अधिकारियों के खिलाफ भी 5 प्रकार की, जैसे कोई भी अधिकारी अपने काम को नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है तो क्या है, व्यक्तियों के मूल अधिकार के लिए क्या है, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो रिट मैं आपको बताऊंगा। नंबर पहला जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस।
मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसका मतलब होता है शरीर सहित प्रस्तुत, यानी शरीर सहित प्रस्तुत करना, या शरीर प्रस्तुत। दिख रहा है? देखो यहां लिख देता हूं, शरीर प्रस्तुत करना। जैसे आपके भाई को पुलिस पकड़ के लेके गई, ठीक है, थाने में खूब धोया जा रहा है, लेकिन उसको शरीर सहित प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है न्यायालय में, यानी कि पूरा शरीर प्रस्तुत, यानी कि बंदी बना करके रखा। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, बंदी बना करके रखा है, लेकिन शरीर सहित प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ये हैबियस कॉर्पस क्या है? शरीर प्रस्तुत के बारे में बात करता है, शरीर सहित प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। बंदी बना लिया आपके भाई को पुलिस ने, और बंदी बना लिया है और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आप उस पर कौन सी क्या लेकर के जा सकते हो? हैबियस कॉर्पस। क्या लगेगा? हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए क्या लगेगा? हैबियस कॉर्पस। जैसे आपके भाई को पुलिस उठा के ले गई, अब पुलिस उठा के ले गई है और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, और जब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो आप इसे लेकर के कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। कि सर ऐसे ऐसी बात है, हमारे भाई को या हमारा कोई रिलेटेड हो, उसको पुलिस पकड़े हुए है और छोड़ नहीं रही है और धो और रही है ऊपर से, अब क्या करेगा? अच्छा ये बात है, बुलाइए, अचानक बुलाइए, एसपी साहब को बुलाया जाएगा। हाँ जी एसपी साहब, ये व्यक्ति आपके थाने में 3 दिन से बंद है, आप इसको प्रस्तुत न्यायालय में क्यों नहीं कर रहे हो? एसपी साहब बोलेंगे सर बहाना लगाना पड़ेगा कोई ना कोई, वहाँ पे दरोगा जी को उठाएंगे, कोई एसपी साहब से तो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, दरोगा जी पे लेते हैं, तो दरोगा जी को वहाँ बुलाया जाएगा। अब 3 दिन से बंदा बंद है और 3 दिन से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो कोई ना कोई तो बहाना लगाना पड़ेगा। जब कोई ना कोई, लाइट कैसे गड़बड़ कर दी, 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक। हाँ तो हम कहाँ चल रहे थे? दरोगा जी को बुलाया जाएगा। अब दरोगा जी बहाना मारेंगे, देखो हाँ जी क्यों, कैसे प्रस्तुत नहीं कर पाए? तो दरोगा जी कोई ना कोई तो बहाना लगाना पड़ेगा कि सर गाड़ी में पंचर हो गया था, गाड़ी में पंचर हो गया था, या कोई ना कोई ऐसा बहाना लगाएंगे कि सर मतलब थाने में पानी भर गया था, बारिश का टाइम था, हाँ थाने में पानी भर गया था। अच्छा, या फिर कोई बहाना लगाएंगे कि सर दंगे फसाद हो गए थे तो हम वहाँ गए थे तो इस वजह से वो नहीं कर पाए। दंगे फसाद हो गए तो अब एसपी लाइन से फोर्स नहीं मंगा सकते थे। एसपी लाइन में क्या होता है, अलग से फोर्स होती है, अगर कोई भी कहीं भी दंगा फसाद होता है तो वहाँ से फोर्स आती है। तो एसपी साहब को बुलाया जाएगा कि जब व्यक्ति कह रहा है एसपी साहब कि दंगे फसाद वहाँ हो गए तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं भेज सकते थे। अरे जी हमको क्या पता ये वहाँ दंगा फसाद हो, हमसे तो मांगे ही नहीं फोर्स। हाँ भाई दरोगा जी, तो साहब गलती हो गया है, हटाओ चलो, इनको 3 साल के लिए सस्पेंड कीजिए। अब 3 साल के लिए सस्पेंड कीजिए, उसमें एसपी साहब भी कुछ नहीं कर सकते। एसपी साहब ने तो अपना पक्ष पर बचा लिया, लेकिन ये और है अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसे दरोगा जी ने गड़बड़ किए हुए, अगर उनकी पक्ष अगर एसपी साहब लड़ते तो दरोगा जी को साइड में कर दिया था, एसपी साहब तुम आ जाइए, ये और होता है, यानी कि जो बचाने जाएगा उसको पहले आ जाइए, आप आइए, क्या है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसपी आईजी कुछ नहीं, अपना पक्ष बचा लिया एसपी साहब ने तो कह दिया भाई कब हमसे कब मांगी थी फोर्स, हमसे तो नहीं मांगी फोर्स, फंस के दरोगा जी आ जाइए। तो ये है क्या है, तो आपके जो भी मूल अधिकार है हैबियस कॉर्पस उस पर लगेगी, ठीक है।
हैवियस कॉर्पस क्या है, दरोगा जी फिर क्या जाएंगे या सस्पेंड हो सकते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट जी आदेश दें वो। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस, परमादेश, परम धन आदेश, परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट कौन सी याचिका जारी करता है, कौन सी रेट जारी करता है, परमादेश। देखो सिक्वेंस बात से मतलब नहीं, हम आपको रेट बता देते हैं। ठीक है, परमादेश, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे इलेक्ट्रिक बोल्ड वाला मामला था, इलेक्ट्रिक बोल्ड वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं, आदेश। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये करी, हम आदेश देते हैं। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला जब मामला तो एसपीआई को बुलाएगा, हाँ भाई हमको ये बताइए, हम आपको आदेश देते हैं। एक सौ कुछ नोटिस होता है, उसमें एक हलफनामा लिखना होता है। अगर आपको जैसे आदेश दे देना है तो बताइए, हमको सारी रजिस्ट्री बताइए कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिए हो, बताइए फटाफट। इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले मामले में एसबीआई को बुलाएगा। और सबसे बड़े जो सीएमडी होते हैं उनको अब आदेश दीजिए। तो वहाँ बोला गया एसबीआई कि सर वो सब चीज़ दिखा देंगे हम रजिस्ट्री, लेकिन 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना लग जाएगा, 2 दिन में बताइए, 2 दिन में कहाँ, कितना महीना मांग रहे थे सीएमडी साहब, 6 महीना। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो 2 दिन में निकलवा लिया, 2 दिन में पूरी रजिस्ट्री। नहीं तो हमको हलफनामा लिख के दीजिए 100 कोस नोट्स पर। अगर 100 कोस नोट्स पर आपने अपना जो हलफनामा जो भी लिखा है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो गया तो ठीक है, अगर जो दद्दा संतुष्ट नहीं हुए, आए हाय, अगर जो दद्दा संतुष्ट नहीं हुए फिर देखिए क्या लगता है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई से आप अपने हलफनामा में लिख कर दीजिए। ठीक है, जो भी गलती हुई है या जो भी सुधार करना आप उसमें लिख करके दीजिए, कहाँ कहाँ आपने किस किस पार्टी को चंदा दिया है, सारा ब्यौरा उसमें लिख कर दीजिए। और हलफनामा में ये और होता है, अगर मैं यहाँ इस हलफनामा में कहीं भी झूठ पकड़ा जाता है तो उसके लिए मुझे अगर जेल होगी तो उसका जिम्मेदार स्वयं मैं हूँगा। 100 कोस नोट में वो होता है कि अगर कहीं भी झूठ पकड़ा गया तो उसके लिए जिम्मेदार खुद मैं होऊंगा। जब हलफनामा लिखते हैं तो हालत खराब हो जाती है। क्या कहा था, 6 महीने का टाइम मांगा था एसबीआई ने, लेकिन 2 दिन में ही, क्योंकि परम आदेश है, 2 दिन में ही सारा ब्यौरा निकलवा लिया था। तो इससे जुड़ा एक और मामला मैं आपको बताऊंगा। एक और मामला क्या था, बाबा रामदेव, कोरोना का टाइम था, बाबा रामदेव जी ने एक दवाई बनाई थी कि ये दवाई कोरोना को ठीक करेगी। ठीक है साहब, बड़का बड़का विज्ञापन दिए भैया बाबा रामदेव जी, बड़का बड़का विज्ञापन दिए कि ये दवाई ना कोरोना को ठीक करेगी। ठीक है, वो दवाई जो थी कोरोना को छू तक नहीं पाई, उसको ख़त्म करने की तो बहुत दूर की बात, वो दवाई बाबा रामदेव की जो बड़का बड़का विज्ञापन दिए थे, इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन का, हाँ ये दवाई ये कोरोना को ख़त्म करेगी, वो दवाई कोरोना को छू तक नहीं पाई। अच्छा, अब देखो बाबा का क्या होता है, बाबा रामदेव की ना चप्पलें घिस गई उड़ने जाते जाते, देखो खड़ा हुए घिस गए। तो बाबा रामदेव को बुलाया, हम आदेश देते हैं, आ जाइए। बोला माफ़ी मांगिए जनता से। शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में माफ़ी मांगा था जनता से। क्या मांगा था, अंग्रेजी में माफ़ी मांगा था जनता से। विज्ञापन इतना बड़का बड़का, इतना बड़ा विज्ञापन और इतू सी माफ़ी, यानी इतने से पैराग्राफ में, इतने से विज्ञापन में माफ़ी मांगी थी।
वो भी अंग्रेजी में। अच्छा, वकील पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सर आप तो परमादेश दिए हो। देखो कितना छुटका छुटका माफी मांगता है ये। विज्ञापन दिया है बंदे ने इतना बड़ा और माफी मांगा है इतना छोटा, और वो भी अंग्रेजी में। सुप्रीम कोर्ट बोला आ जाओ, उठा लिया। हाँ जी बताइए, विज्ञापन दिए हो इतना बड़ा, माफी मांगी हो इतना। जितना बड़ा बड़ा विज्ञापन दिए हो ना, उतना ही बड़ा बड़ा माफी मांगिए। तो जनता से क्या था, और हिंदी में मांगिए, अंग्रेजी में माफी मांगे हो, वो भी इतनी छोटी। हिंदी शुद्ध हिंदी में मांगिए, और इतना ही बड़ा, जितना बड़ा विज्ञापन देते थे तुम, उतनी ही बड़ी माफी मांगिए, उतने ही बड़े पैराग्राफ में माफी मांगिए। तो ठीक है सर, मांग लेंगे माफी। तो जनता से माफी मांगी बाबा रामदेव ने, ठीक है, मांगी माफी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो गया, मांग लिए हो माफी। जी हाँ जी सर, मांग लिया माफी। देखो ये तो जनता से माफी थी, हमारा तो अभी सजा बाकी है कि सर वहाँ भी मांग तो लिए हैं माफी। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ माफी नहीं चलती है, यहाँ सजा होती है, सजा। अब भी केस चल रहा है, देखिए क्या होता है आगे। तो ये है क्या है, परमादेश। कहाँ सी SBI 6 महीने का टाइम, कहाँ 2 दिन में निकलवा लिया सारा ब्यौरा। बाबा रामदेव जी इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन, माफी मांगे हैं, माफी भी मांगे, अभी केस भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आदेश, परमादेश। अरे दादाजी के आदेश को पिताजी कभी नहीं टाल सकते हैं। ठीक है, परमादेश। बताएंगे और क्या है तीसरा, अधिकार परीक्षा। एक ग्रेड क्या है, अधिकार को वारंटो। को वारंटो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा याचिका जब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जब कोई भी अधिकारी, काम उसका नहीं है, काम उससे बड़े अधिकारी का है, खुद उसमें अगर नेतागिरी करने लग जाए तो, अरे काम उस बड़े अधिकारी का ना है ना, तुम काहे नेतागिरी कर रहे हो भैया। उसमें होता है ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी का काम है खुद ही, अला देखो क्या, हाँ लो साइन करके देते। हाँ, और तुम किस हिसाब से, तुम कौन होते हो ये करने वाले। जैसे आपने अपने घर में शब्द सुना होगा, तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले, तुम कौन होते हो मुझसे यहाँ पर जाने के लिए मना करने वाले, अरे तुम कौन होते हो मेरा फ़ोन चेक करने वाले। तो तुम कौन होते हो, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। तो ये क्या है, अधिकार परीक्षा। जैसे कोई भी आपने मान लीजिए छोटा मोटा अपराध किया, और पुलिस वाले ने क्या किया, आपको पकड़ लिया, और हाँ भाई क्या बात थी, और वहीं पर फैसला सुना दे, चल ठीक है लाओ फाइन दो, 500 रुपये दे जाओ, चल ठीक है। उसको बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, आप इसमें अधिकार परीक्षा सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। अपराध किया था, बुलाएगा उसको, हाँ भाई अपराध किया था, अपराधी पकड़े, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक किया। आप उसको सजा भी सुना दिए, मतलब अब उसको जो भी निर्णय देना था आप निर्णय भी कर चुके, और ऊपर से टिप भी मार दिए 500 रुपये। तो क्या है, क्या लगेगा उस पर, अधिकार परीक्षा। कई बार आपने देखा होगा जो ट्रेनों में ना, ट्रेनों में टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ टीटी को है। टीटी साहब भी आपकी टिकट चेक कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी चेक नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड चल गया है, पुलिस वाले भी चेक करने लग जाते हैं, दिखाओ भाई टिकट दिखाओ, दिखाओ भाई टिकट दिखाओ। और अधिकारी जो पुलिस वाले जो हैं टिकट चेक करने लग जाते हैं। किसी पुलिस वाले ने जैसे मान लो हमरा टिकट चेक कर लिया, ठीक है साहब कर लिया, लोग सब कर लो, टिकट चेक कर लिया वो ठीक है, ऊपर से फाइन भी मार दिया, लो भाई 500 रुपये दो या 300 रुपये दो। तो अधिकार परीक्षा, उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा, हाँ भाई आप जा सकते हो अधिकार परीक्षा। ये
तो उसको बोला जाएगा हाँ भाई चलो तुमने टिकट चेक किया, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे सर टिकट चेक कर लिया वहाँ तक तो ठीक है, ये फाइन भी मारे हैं, फाइन भी लगा दिया है इन्होंने। तो वाह भाई वाह, है जी, फाइन भी मार दिए हो, आ जाओ। चलो तुमको ना चलो 2 साल के लिए आराम करने की ज़रूरत है, चलो सस्पेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई भी पुलिस वाला अगर चेक करता है तो उसका ये अधिकार नहीं कि आप चलो टिकट चेक कर लिया ठीक है हम रहा, लेकिन वो तो फाइन भी मार दिए हो, ठीक है। तो ये नहीं। जैसे मान लीजिए एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए शिक्षा क्या है, आपका मूल अधिकार है, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। कि हमारी क्लास में ना जो माली है ना, माली जो पेड़ों में पानी देता है, वो हमको वो कॉमर्स की क्लास ले रहा है। मान लीजिए वो किसकी क्लास ले रहा है? कॉमर्स की क्लास ले रहा है। आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सर ये जो पेड़ों में जो माली होता है ना, माली, वो हमारी कॉमर्स की क्लास ले रहा है। माली कॉमर्स की क्लास ले रहा है, अच्छा। प्रिंसिपल को उठाया जाएगा, आ जाइए प्रिंसिपल जी, आप के यहाँ ये माली कॉमर्स की क्लास क्यों ले रहा था, 100 क्वेश्चन नोट्स में लिख कर दीजिए, या हलफनामा लिख कर दीजिए। तो पकड़े गए प्रिंसिपल जी। अब प्रिंसिपल जी बहाना लगाएंगे कि सर नहीं, वो बोर्ड मिटा रहा था, बोर्ड साफ कर रहा था, बोर्ड साफ कर रहा था। देखिए ये तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ जानता नहीं है। अच्छा, बोर्ड साफ कर रहा था, काहे बोर्ड साफ कर रहा था? कि सर बोर्ड साफ कर रहा था, कि चलो बोर्ड साफ कर रहा था, तो ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं फिर? कि सर ऐसा था कि जैसे वो लिख दिया, जो कॉमर्स वाले टीचर उन्होंने लिख दिया, तो ये बोर्ड साफ कर रहा था। फिर लिख कैसे दिया? लिख ऐसे दिया, प्रिंसिपल साहब अपना पक्ष रखेंगे, लिख ऐसे दिया कि बोर्ड, जब ये बोर्ड साफ कर रहा था तो कुछ बच्चों का जैसे होता नहीं है, जैसे हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, तो क्या होता था कि सर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, ओ सर जी रुक जाओ सर जी, नैग रहेगा सर जी, नैग रहेगा। तो क्या है, तो उसमें क्या था, बच्चों ने लिख नहीं पाया, तो इसने जो वो मिटा दिया तो ये उसको दोबारा लिख रहा था। अरे हाय प्रिंसिपल जी, वाह, दोबारा लिख रहा था। चलो ठीक है, दोबारा लिख रहा था। वो रजिस्टर दिखाइए हमको, जहाँ जो टीचर्स लोग होते हैं उनकी हाजिरियाँ लगती है, अटेंडेंस लगती है, वो दिखाइए। और जो उसमें टीचर एब्सेंट पाया गया, वाह, अगर टीचर ये कहता, अगर प्रिंसिपल सर वहाँ ये कहते कि सर अरे ये उसका जो हमारे जो टीचर्स हैं जो कॉमर्स की क्लास लेते हैं, ये उनका कोई रिलेटेड है, पता नहीं ऐसे ही करता रहता है, जब वो नहीं आते तो ये चला जाता है पढ़ाने के लिए, पता नहीं क्यों करता रहता है। अगर ये प्रिंसिपल जी कहते तो प्रिंसिपल जी बच जाते, उसकी केवल माली को ही सजा मिलती, फिर प्रिंसिपल जी क्या होता, बच जाते। लेकिन प्रिंसिपल क्या, उनको बचाने के चक्कर में माली ये बोर्ड पे मिटा रहा था। अगर जो रजिस्टर है हाजिरी वाला, अगर उसमें एब्सेंट पाया गया बंदा, टीचर एब्सेंट पाया गया, ओए ये तो एब्सेंट है, ये तो एब्सेंट मारे हैं, यहाँ एब्सेंट है, टीचर से आए ही नहीं, फिर ये इसने वो बच्चा बोले नहीं सर 2 दिन से यही पढ़ा रहा, कॉमर्स का पाठ चल रहा है और 2 दिन से यही पढ़ाता है हमको। आए हाय भाई वाह, प्रिंसिपल भी गए और माली भी गया। तो ये क्या होता है, अधिकार परीक्षा, यानी कि जिसका जो अधिकार है, आप किस अधिकार से, मतलब माली कॉमर्स की क्लास लेगा। अरे जिसका जो काम है टीचर का, कॉमर्स वाले का, वही ना करेगा। माली क्यों टीचर की क्लास लेगा, माली क्यों कॉमर्स की क्लास लेगा? तो प्रिंसिपल भी साहब और माली भी साहब, चलो जाइए हटाओ। तो ये क्या है, अधिकार परीक्षा, अपने अधिकार में रहकर ही अधिकारी लोग काम करते हैं। तो देखो ये जो 3 जो रिट होती हैं, ये लगती हैं अधिकारियों पर। किन पर लगती हैं? ये तीनों जो रिट लगेगी वो अधिकारी पर लगेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी एक पुलिस अधिकारी पर लगेगी। मान लीजिए आपको बंदी बना ली है, ये भी अधिकारी पर लगेगी। परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी अधिकारी ने या गलत काम करे, ये क्या है, अधिकारियों पर लगती हैं। परमादेश, अधिकार परीक्षा,
और देखेंगे दूसरी क्या है, प्रतिषेध। एक है, नंबर चौथा देख लेते हैं, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिजन। यानी प्रोहिबिजन, प्रतिषेध यानी रोक दो, रोक दो। ये न्यायालय पर लागू होती है। ये जो रेट होती है ये न्यायालय पर लागू होती है, यानी कि अपर न्यायालय, निचले जो न्यायालय होता है उसको रोकने का काम करता है। क्या है, रोकने का काम करता है कि ये रुक जाइए, ये आपकी बस का नहीं है, आप रुक जाइए। ठीक है, आप रुक जाइए, ये आपके बस का नहीं है, आप इसको मत कीजिए। ठीक है। दूसरा होता है उत्प्रेषण। सर्च्योरी, तो ये किस लिए लगता है, निचले न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए। प्रतिषेध रोकने के लिए निचले न्यायालय को रोका जाएगा। ये उत्प्रेषण यानी सर्च्योरी, निचले न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए। किसके लिए लगता है ये, सर्च्योरी कब लगता है, निचले जो न्यायालय होता है, निचले न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए, तब लगता है ये सर्च्योरी यानी उत्प्रेषण। जैसे मान लीजिए हाईकोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को सज़ा सुनाई फांसी की। जब हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई फांसी की, तो सुप्रीम कोर्ट उससे कहेगा, उसके फैसले को पलट कर कहेगा ठीक है कोई नहीं, रहने दीजिए, फांसी नहीं उम्र कैद कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फांसी नहीं उम्र कैद कर दीजिए। यानी कि निचले न्यायालय को जैसे मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फांसी की सज़ा सुनाई, तो उसको क्या है, हाई कोर्ट उस सज़ा को, उस न्याय को पलटते हुए उसको उम्र कैद करा सकता है। या मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई, तो सुप्रीम कोर्ट उसके न्याय को पलटते हुए उसको उम्र कैद कर सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको उम्र कैद कर दीजिए। तो उम्मीद है आज आपको ये पांचों रेट समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 32 पर बात की। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे हम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।